नरेंद्र मोदी सरकार की 2026 की बजट पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी और चिराग पासवान ने खुशी जाहिर किया है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सह के संरक्षक जीतनराम मांझी ने आम बजट को विकासोन्मुखी बताया है, तो चिराग पासवान ने 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन बजट बताया है। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने इसे विजनरी बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट सबसे ज्यादा बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 25-26 में 23,168 करोड़ रुपए के मुकाबले 26-27 में इसका बजट बढ़ाकर 24,566 करोड़ रुपए हो गया है। इस बजट में फिर से एमएसएमई सेक्टर ही चैंपियन बनकर उभरेगा। बिहार के भभुआ जिले के सोहन थाना क्षेत्र के पंची गांव के समीप सड़क किनारे खड़े एक ऑटो से रविवार को कैमूर पुलिस ने संदिग्ध स्थिति में 2 युवकों का शव बरामद किया। मृतक 23 वर्षीय अनिल कुमार राम सोहन थाना क्षेत्र के बहुवन निवासी वीरेंद्र राम का पुत्र और 25 वर्षीय सुभाष तिवारी बहुवन गांव के बबन तिवारी का पुत्र बताया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उनकी जेब से दिमाग हिला देने वाली पुड़िया और इंजेक्शन मिले हैं। मृतक युवकों के पॉकेट से नशे की दवा, इंजेक्शन व सिरिंज बरामद किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया ओवर नशा करने की वजह से मौत होने का कारण स्पष्ट हो रहा है। शवों को पोस्टमार्टम कराते हुए जांच पड़ताल की जा रही है। आरा पटना फोरलेन पर बिहटा के समीप रात बेलगाम ट्रक और ऑटो की टक्कर में आरा के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। मृतकों में पिता, पुत्र और पुत्री भी शामिल है। सभी मनेर उर्स से अपने गांव लौट रहे थे। हादसा पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के परेव लेखन टोला के पास रात करीब 2 बजे का है। मृतकों में आरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दौलतपुर चित्रसेनपुर गांव निवासी 22 वर्षीय मोहम्मद शहजाद, उनका 3 वर्षीय पुत्र सफान, 1.5 वर्षीय पुत्री अल्फिया, नगर थाना क्षेत्र के मछुआ टोली मोहल्ला निवासी मोहम्मद अली का 32 वर्षीय पुत्र सह ऑटो चालक मोहम्मद इम्तियाज उर्फ बुल्लेट, उसी थाना क्षेत्र के मिल्की मोहल्ला निवासी स्वर्ग मोहम्मद मुमताज का 35 वर्षीय पुत्र मोहम्मद गुड्डू और गीधा थाना क्षेत्र के कायम नगर गांव निवासी मोहम्मद शरीफ का 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अरशद शामिल है। घायलों में दौलतपुर चित्रसेनपुर गांव निवासी मृतक मोहम्मद शहजाद की 20 वर्षीय पत्नी नाजनी परवीन और कायम नगर गांव निवासी एक व्यक्ति शामिल है। सभी मनेर उर्स से लौटकर घर वापस जा रहे थे। बिहार के औरंगाबाद में 4 नाबालिग का मौत रहस्यमय बना हुआ है। घटना 29 जनवरी की बताई जा रही है। घटना सहपुरा थाना के मोती बिगहा टोले सैदपुर गांव की है। इलाके में चर्चा है कि एक साथ 5 नाबालिग सहेलियां ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसमें 4 नाबालिग की मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया। एक सहेली बच गई, जिसका गुप्त स्थान पर ले जाकर इलाज कराया जा रहा है। सभी लड़कियों का दाह संस्कार कर दिया गया। पुलिस 4 लड़कियों का एक साथ मौत की मिस्ट्री खंगालने में जुट गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 26 से 27 के लिए प्रस्तुत बजट में खेल क्षेत्र को लेकर की गई घोषणाएं देश के साथ साथ बिहार जैसे राज्यों के खिलाड़ियों के लिए भी उपयोगी है। बीसीए अध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विस्तार और जमीनी स्तर पर खेल विकास पर केंद्रित यह बजट युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन
उपलब्ध कराने की दिशा में सहायक साबित हो सकता है। खेलो इंडिया मिशन के तहत खेल सामग्री और उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहन देने का निर्णय बिहार के क्रिकेटरों के हित में है। क्रिकेट से जुड़ी संसाधनों और प्रशिक्षण से जुड़ी सामग्री की उपलब्धता सुलभ होने से राज्य के युवा खिलाड़ियों को अभ्यास और तैयारी के बेहतर अवसर मिलेंगे। जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि यह बजट बिहार के लिए विकास और अवसरों का नया अध्याय है। इसमें दी गई सौगातें राज्य की अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी और रोजगार सृजन को नई गति देगी। किलकारी बिहार बाल भवन में रविवार को नव नामांकित बच्चों के लिए एक्सपोजर कक्षा शुरू हुई। इसमें 550 बच्चे और उनके अभिभावक शामिल हुए। किलकारी परिवार द्वारा उनका स्वागत किया गया। सत्र की शुरुआत में किलकारी परिवार के प्रेजेंटेशन से की गई। किलकारी द्वारा निर्मित 2 प्रेरणादायक फिल्में भी दिखाई गई। इन फिल्मों के माध्यम से अभिभावकों ने जाना कि कैसे यहाँ के बच्चे विभिन्न गतिविधियों के जरिए सफलता के सोपान चढ़ रहे हैं और उनके नैतिक मूल्यों का संवर्धन हो रहा है। किलकारी की निर्देशिका ज्योति परिहान ने अभिभावकों के साथ संवाद किया। अभिभावकों ने माना कि किलकारी बच्चों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता और खुला माहौल प्रदान करता है। किलकारी के प्रकाशनों, विशेषकर डायरी लेखन पुस्तक के प्रति बच्चों में उत्साह देखा गया, जिससे उनमें लिखने की आदत विकसित हो रही है। इस बार एक्सपोजर सत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। पारंपरिक विधाओं के स्थान पर इस बार शतरंज और कराटे जैसी खेल विधाओं को जोड़ा गया है। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रमुख डॉक्टर संजय मयूख और श्रम संसाधन मंत्री संजय टाइगर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर पटना को देश के शिपिंग मेंटेनेंस का हब बनाने तथा सभी जिलों में गर्ल हॉस्टल खोलने के निर्णय के लिए उनका हार्दिक आभार जताया। इस दौरान डॉक्टर मयूख ने कहा कि यह बजट एक ओर भारत को दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करेगा, तो पटना में शिपिंग मेंटेनेंस का हब बनने का निर्णय बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का द्वार खोलेगा। देश के हर जिले में महिलाओं के लिए छात्रावास खोलने का निर्णय भी ऐतिहासिक। स्नातकोत्तर गणित विभाग पटना विश्वविद्यालय द्वारा 12 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स इन मैथमेटिक्स का आयोजन 2 फरवरी से होगा। इसमें देश के 30 गणितज्ञ शामिल होंगे। सभी गणितज्ञ द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस पर प्रस्तुति देंगे। स्नातकोत्तर गणित विभाग के विभागाध्यक्ष व कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शशि भूषण राय ने रविवार को बताया कि कोर्स में विभिन्न राज्यों से 80 प्रतिभागी शामिल होंगे। कार्यक्रम के प्रायोजक यूजीसी मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज पटना विश्वविद्यालय है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को जानकारी के साथ उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा। मूल्यांकन के लिए प्रेजेंटेशन के साथ टेस्ट भी लिया जाएगा। टेस्ट का पैटर्न एमसीक्यू होगा। उद्घाटन पटना विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नमिता सिंह करेगी। कार्यक्रम के स्पीकर पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं गणितज्ञ डॉक्टर केसी सिन्हा होंगे। बजट की घोषणा में अन्नदाताओं से लेकर आयकर दाताओं को कई तरह की राहत मिली है। इसका लाभ मुजफ्फरपुर के लोगों को भी मिलना है, लेकिन कई संभावित परियोजनाओं के लिए किसी भी तरह की घोषणा नहीं होने से जिले वासियों को निराशा भी हुई है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व शिक्षक डॉक्टर विकास नारायण उपाध्याय कहते हैं कि सबसे अधिक निराशा
रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर हुई है। इसके लिए किसी भी तरह का बजटीय प्रबंधन नहीं किया गया है। इसके अलावा निर्माणाधीन पटना बेतिया ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क परियोजना में तीसरे फेज के लिए किसी भी तरह की राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। पूर्व शिक्षक अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि इस फेज में साहेबगंज से बेतिया के लिए सड़क को 4 लेन किया जाना है। इसके बनने से वैशाली से केसरिया होते हुए कुशीनगर तक का बौद्ध सर्किट का अवसर आसान हो जाता। साथ ही केसरिया में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े राम मंदिर तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान होती। इन पर्यटकीय सुविधाओं के विकास से इलाके में विकास की राह रॉकेट की गति से होती। जिला किसान संघ के अध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद चौधरी ने कहा कि बजटीय प्रावधानों में छोटे और मझोले किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया गया है। इसका असर जिले के 2 लाख से अधिक निबंधित सीमांत छोटे और मझोले किसानों पर पड़ेगा। इन बजटीय प्रावधानों के साथ उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ उन किसानों को मिलेगा जो किसी न किसी किसान उत्पादक संगठन एफपीओ से जुड़े हुए हैं। साथ ही कृषि आधारित प्रसंस्करित उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। सरकार की इस घोषणा से जिले के 100 से अधिक एफपीओ से जुड़े करीब 40,000 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष प्रकाश कुमार ने कहा है कि बजट एमएसएमई विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ कंप्लायंस, व्यापार की लागत में कमी तथा एमएसएमई चैंपियंस के निर्माण पर केंद्रित है। टीआरईडीएस को जीईएम पोर्टल से जोड़ना, जिससे एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान, बेहतर नकदी प्रवाह और बकाया राशि की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित होगी। परंपरागत औद्योगिक क्लस्टरों का पुनरुद्धार, जिसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन, कॉमन फैसिलिटी सेंटर तथा उत्पादकता वृद्धि पर विशेष फोकस होगा। अध्यक्ष ने कहा कि एमएसएमई चैंपियन से क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से संबंधित प्रतिबंधों एवं आदेशों का युक्तिकरण होगा। इससे भारतीय एमएसएमई की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी तथा अनावश्यक अनुपालन बोझ भी कम होगा। बजट में विदेश यात्रा और टूर पैकेज पर राहत दी गई है। इसके अलावा शिक्षा और इलाज के लिए विदेश पैसा भेजना भी सस्ता हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मुजफ्फरपुर के भगवानपुर निवासी इंजीनियर शैलेश कुमार ने बताया कि इंटरनेशनल टूर पैकेज पर लगने वाला टैक्स 2% तक सीमित हो गया है, जिससे बुकिंग सस्ती होगी। वहीं यूके में रहने वाले सकरा के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार राय ने बताया कि शिक्षा और चिकित्सा में राहत मिलेगी। साथ ही विदेश में पढ़ने वाले छात्रों और इलाज के लिए जाने वालों के लिए 5% से घटकर 2% टैक्स होने से बचत होगी। कम कैश आउटफ्लो के तहत विदेश पैसा भेजते समय कम टैक्स देना होगा, जिससे प्रारंभिक खर्च घटेगा। जबकि बाली में रहने वाले इमलीचट्टी निवासी इंजीनियर प्रियंश रंजन ने कहा कि युवाओं को भी इससे लाभ मिलेगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट कार्ड ISIC के माध्यम से 30 वर्ष तक के युवा होटल, भोजन और अन्य सेवाओं पर 1.5 लाख से अधिक स्थानों पर विशेष छूट का लाभ ले पाएंगे। दिव्यांगजनों को अब सरकार 40% विकलांगता पर भी बैटरी चालित साइकिल देगी। इसकी जानकारी विभाग के पोर्टल पर ली जा सकती है। जिला सामाजिक कोषांग के सहायक निर्देशक अभिषेक कुमार ने बताया कि पहले दिव्यांगजनों को 60% विकलांगता पर बैटरी चालित साइकिल दी जाती थी। नए प्रावधान में अब 40% विकलांगता पर भी
उन्हें बैटरी चालित साइकिल दी जाएगी। इसका आवेदन शुरू हो चुका है। इसके लिए विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए लाभुक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। धमदाहा प्रखंड के सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुमारी कुंदन को बीआरसी कार्यालय में समारोह आयोजित कर भावभीनी विदाई दी गई। इसके अलावा मध्य विद्यालय चंद्ररही हजारी टोल से सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षा इकराम अंसारी प्रधान शिक्षक बनकर दूसरे विद्यालय गए संतोष कुमार एवं रोहित कुमार को भावभीनी विदाई दी गई है। बीआरसी कार्यालय में ललन मंडल, कुंदन कुसुम, सिंटू कुमार, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष गौतम कुमार, शिक्षिका जूली कुमारी, अशोक कुमार यादव, भूषण, कुमुद कुमारी, आलोक आनंद सहित 2 दर्जन के करीब लोगों ने सेवानिवृत्त सीईओ कुमारी कुंदन माला पहनाकर विदाई दिया। वहीं मध्य विद्यालय चंद्ररही हजारी टोल में प्रभारी प्रधानाध्यापक संजय कुमार शाह, शिक्षक हेमंत कुमार, तरनु जहां, शिशुपाल, शंकर कुमार यादव, अंजनी कुमार आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता की सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विद्यालय शिक्षा समिति का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सीआरसी स्तर पर आयोजित हुआ, जो रविवार को संपन्न हो गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक विद्यालय से विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सचिव, प्रधानाध्यापक सहित कुल 6 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग समुदाय के एक प्रतिनिधि ने सहभागिता की। पूर्णिया जिले में कुल 35 शिक्षक एवं उत्प्रेरकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिनके माध्यम से जिले के 14 प्रखंडों के प्रधानाध्यापक सहित विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण पूर्ण किया गया। अनुमंडल मुख्यालय स्थित उच्च विद्यालय धमदाहा परीक्षा केंद्र के गेट के नजदीक गंदे नाला का पानी जमा हो गया है। नाला के रिसाव से बदबूदार पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को वहां से गुजरने में परेशानी हो रही है। इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर बनाए गए केंद्रों में सबसे अधिक 767 छात्राएं उच्च माध्यमिक विद्यालय धमदाहा में ही शामिल होंगी, जहां छात्राओं के प्रवेश साथ साथ अभिभावक की भी भीड़ लगने की संभावना है। ऐसे में परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के सामने नाला से लगातार निकल रहा बदबूदार पानी परेशानी का सबब बन गया है। इस संबंध में केंद्राधीक्षक रामानंद यादव का कहना है, बार बार सूचना दिए जाने के बावजूद भी नगर पंचायत द्वारा नाला सफाई की व्यवस्था नहीं की जा रही है। सुबह के समय केंद्र पर जल्दी घुसने की प्रयास में छात्राएं पानी में फिसल कर गिर सकती है। दरअसल उच्च विद्यालय धमदाहा के गेट के आगे से गुजर रहे नाला का रिसाव गेट के सामने एवं कुछ दूर आगे पर 1 सप्ताह से अधिक समय से हो रहा है, जिस कारण न सिर्फ बदबूदार पानी गेट के साथ साथ सड़क तक पहुंच रहा है, बल्कि सफाई नहीं होने के कारण गेट पर गंदा पानी लगातार जाम हो रहा है। पूर्णिया स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम रंगभूमि मैदान में रविवार को बिहार स्टेट पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन बिहार पैरा स्पोर्ट्स संगठन के तत्वावधान में किया गया, जिसमें बिहार के 38 जिले से 300 से अधिक दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया। दिव्यांग खिलाड़ी ने अपनी खेल प्रतिभा,
आत्मविश्वास एवं जुझारू भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार पैरा स्पोर्ट्स संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर शिवाजी कुमार, विधायक नितेश कुमार सिन्हा, ड्यूटी वेलफेयर ऑफिसर रवि शंकर झा, जिला खेल पदाधिकारी पूर्णिया प्रफुल्ल चंद राय, पूर्णिया कमिश्नरी अध्यक्ष राजकुमार, डीएम लॉ एंड ऑर्डर नितिन कुमार सिंह, डॉक्टर मधु कुमार शाह, डॉक्टर मनीष रंजन शाह एवं नरेश चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। शहर के नया बाजार, पुरानी बाजार सहित अन्य इलाकों में स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने को लेकर बिजली विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। परीक्षाओं के सुचारू एवं शांतिपूर्ण संचालन को ध्यान में रखते हुए कार्यपालक अभियंता द्वारा संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यपालक अभियंता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि परीक्षा की अवधि के दौरान किसी भी हाल में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, लाइटिंग, पंखे एवं अन्य आवश्यक उपकरणों के संचालन के लिए लगातार बिजली आपूर्ति अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं किए जाएंगी। जिले में इंटरमीडिएट की परीक्षा कल से जिले के कुल 27 परीक्षा केंद्रों पर प्रारंभ हो रही है। परीक्षा के शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त एवं सफल संचालन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। इसे लेकर रविवार को जिला स्तर पर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने, विधि व्यवस्था अपनाए रखे और परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई और संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। परीक्षा से पूर्व सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्र अधीक्षक एवं शिक्षकों की मौजूदगी में सीट पर रोल नंबर साटने, पर्चा साटने का कार्य विधिवत रूप से पूरा किया गया। बोधगया स्थित महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की शाखा जय श्री महाबोधि विहार में भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलाना के पवित्र स्थिति अवशेष का सार्वजनिक दर्शन रविवार से प्रारंभ हुआ। बिहार के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में देश विदेश से आए बौद्ध श्रद्धालुओं श्रद्धा के साथ दर्शन कर रहे हैं। 5 आदिवासीय स्थापना दिवस समारोह के तीसरे दिन अस्थि कलश को स्वर्ण मंजूषा में सुसज्जित कर आम श्रद्धालुओं के लिए प्रदर्शित किया गया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने जय श्री महाबोधि विहार पहुंचकर भगवान बुद्ध और उनके दोनों शिष्य के अस्थि अवशेष का विधिवत दर्शन एवं पूजन किया। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित भारत बौद्धिक राष्ट्रीय परीक्षा 2026 में 338 विद्यार्थी शामिल हुए। कुल सचिव प्रोफेसर नरेंद्र कुमार राणा, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर पवन कुमार मिश्रा के सहयोग से सलाहकार समिति के निर्देशन में परीक्षा हुई। परीक्षा समन्वयक डॉक्टर तरुण कुमार त्यागी ने बताया कि विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से आयोजित बौद्धिक राष्ट्रीय परीक्षा में स्नातकोत्तर एवं स्नातकोत्तर के 555 पंजीकृत विद्यार्थियों से 338 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। इस परीक्षा के प्रभावी आयोजन कुलदीप कुलपति के मार्गदर्शन
में यह प्रक्रिया 5 चरणों में संपन्न की गई। प्रथम चरण में भारत बौद्धिक पुस्तकों की श्रृंखला का विमोचन, द्वितीय चरण में भारत बौद्धिक पुस्तकों की समीक्षा एवं विमर्श, तृतीय चरण में परीक्षा के महत्व एवं उद्देश्य के साथ साथ पारितोषिक आदि के बारे में विस्तार से उल्लेख करते हुए सभी विद्यार्थियों को भारत बौद्धिक परीक्षा में प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास एवं प्रेरणा सत्र, चतुर्थ चरण में मॉक ड्रिल परीक्षा का आयोजन एवं छात्रों की तैयारी एवं पंचम चरण में भारत बौद्धिक राष्ट्रीय परीक्षा का प्रभावी ढंग से आयोजन किया गया। ट्रेनों की सुरक्षित और तेज गति से परिचालन कराने के उद्देश्य को लेकर रेलवे लगातार नई तकनीक का उपयोग कर रहा है। इसी के तहत गया डीडीयू और गया धनबाद सेक्शन पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी के तहत गया डीडीयू लाइन पर गया रफीगंज भदोही सेक्शन को ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली जल्द लागू की जाएगी। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल प्रणाली मार्च तक चालू कर दिया जाएगा। धनबाद रेल मंडल में मानपुर से सरमाटांड रेल सेक्शन पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल प्रणाली के माध्यम से ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के धनबाद रेल मंडल के प्रधान खंता तक ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली इस विषय उपलब्ध कराने के लिए कार्य जारी है।